गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको तबला सिखाने वाला हूँ। तबला सिखाने से पहले मैं आपको तबले का कुछ इंट्रोडक्शन बता दूँ। सबसे पहले तबले के पार्ट्स, तबले के अंगों का वर्णन, उसके बाद इस पर बजाए जाने वाले शब्द या वर्ण हम सीखेंगे। इसे कहते हैं तबला और ये होता है डग्गा। वैसे तो इन दोनों को मिलाकर तबला कहा जाता है, लेकिन इन दोनों के अलग अलग नाम हैं। इसे तबला कहते हैं और इसे डग्गा। आप इस बीच में जो एक ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है, इसे कहते हैं स्याही। ठीक है, इसे कहते हैं स्याही। इसके बगल में जो खाली स्पेस दिख रहा है, ये होता है मैदान। और इसके लास्ट में जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये होता है चाटी। स्याही, मैदान, चाटी। इसके बाद इसके आसपास जो ये बॉर्डर दिख रही है आपको, इसको कहते हैं गजरा। इस बॉर्डर को कहते हैं गजरा। और ये होती है बद्दी। जिससे ये तबला कसा हुआ है, इसे कहते हैं बद्दी। और इसमें जो लकड़ी के लगे हुए हैं, इसे कहते हैं गुट्टे। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं गुडरी। ठीक है, इसे कहते हैं गुडरी। और जिस पर ये रखा हुआ है, इसे कहते हैं गद्दी। इस तरह ये तबले का इंट्रोडक्शन हुआ। स्याही, मैदान, चाटी, गजरा, बद्दी, गुट्टे और गुडरी। उसके बाद गद्दी। ठीक इसी तरह डग्गे का इंट्रोडक्शन भी इसी तरह है। स्याही, मैदान, चाटी, गजरा, बद्दी, गुट्टे और गुडरी। लास्ट में ये गद्दी। ये हुआ तबला और डग्गा, इन दोनों का इंट्रोडक्शन। अब इस पर बजाए जाने वाले कुछ खास बोल। हाथों को रखने के स्टेप्स पहले हम सीखेंगे। इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर इस तरह रखेंगे। स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों आपस में चिपकी होगी और इन्हें हमें साथ में रखना है, इस तरह तबले के कॉर्नर्स में। इसके बाद मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ रखना है और अंगूठा और तर्जनी, इंडेक्स और थंब दोनों साथ में रहेंगे। इस तरह यह हाथ की पोजीशन होगी बजाने के लिए। ये दो फिंगर एक साथ, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर एक साथ रहेगी, मिडिल फिंगर ऊपर रहेगी और इंडेक्स फिंगर और थंब ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो कुछ इस तरह ये पोजीशन बनेगी हाथ की। ये अब कलाई का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ढीले हाथों से हमें हाथों को शोल्डर से बिल्कुल लूज रखना है। हाथों को ऐसे टाइट नहीं खींचना है। शोल्डर से लूज रखते हुए हाथों को कलाई का इस्तेमाल करते हुए हम बजाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला बोल है ता, जो कि यहां बजा जाएगा। मैदान और चाटी के बीच में जो लाइन दिख रही, यहां पर इस तरह से ता बजाएंगे। तो सबसे पहला शब्द हुआ ता। आप ध्यान से सुनिए, आपको ता जैसा महसूस होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ता है। इसकी आवाज, इसकी जब ध्वनि निकलेगी तो आपको सचमुच में ता का अनुभव होगा। ता 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 ता। अगला शब्द, इंडेक्स फिंगर को इस कॉर्नर से स्याही पर मारना है ढीले हाथ से। 3
इसे कहेंगे हम तिन। तिन। अब आगे, अब हम लेफ्ट हैंड का भी यूज करेंगे। इसमें आपको मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करना है, बाकी फिंगर नॉर्मल रखनी है। मिडिल फिंगर से बजाएंगे, इसके कॉर्नर से है। याद रखिएगा कि इसमें नाखून का इस्तेमाल ना हो। ये जो खाली स्पेस दिख रहा है नाखून के बगल में, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इससे हमें डग्गे को बजाना है, नाखून टच नहीं करना है। कुछ इस तरह। इसे कहते हैं ग। ये है ग। इस वर्ण को हम ग कहेंगे। ग ग ग ग। लेकिन जब ये दोनों साथ में चलते हैं तो कौन सा शब्द बनता है, कौन सा वर्ड बनता है? सुनिए, धा। धा 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 धा। इस तरह लेफ्ट और राइट जब दोनों एक साथ चलते हैं तो इस पर बजता है ग और इस पर बजता है ता। अलग अलग देखा जाए तो ये ग है और ये ता, लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा धा। धा धा। अगला शब्द, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तिन है। तर्जनी को धीरे से शाही पर बजाएंगे, इसके कॉर्नर्स को ढीले हाथों से। ये था तिन, लेकिन जब डग्गे के साथ मिलकर इसे बजाएंगे तो ये हो जाएगा धिन। धिन 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 धिन। इस तरह 4 बोल मैंने आपको आज सिखाए हैं। वो ये है ता, तिन, और डग्गे के साथ बजाएंगे तो धा, धिन। फिर से सुनिए, ता, तिन, धा, धिन। इस तरह इन शब्दों से बनती है 3 ताल। ये जो वर्ण मैंने आपको सिखाया है, इन वर्णों से बनेगी 3 ताल। इन्हीं 4 वर्णों का इस्तेमाल करके मैं आपको 3 ताल बजाना सिखा रहा हूं। ताल 3 ताल, मात्राएं 16, विभाग 4, ताली 1, 5, 13 पर, खाली 9 पर। जी हां, इसमें 3 ताली है, 1, 5 और 13 पर। मतलब 1 नंबर पे, 5 नंबर पर और 13 नंबर पर ताली बजेगी और 9 नंबर पर खाली है। जिस तरह आपने सुना कि 16 मात्राएं होती है, तो 16 मात्राओं के अकॉर्डिंग ताली और खाली इसमें डिसाइड की गई है। इस तरह बजेगी 3 ताल। ये था 3 ताल का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको 3 ताल बजाना सिखाऊंगा। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। फिर से सुनिए एक बार। यह है 3 ताल की एक गुण। 3 ताल की एक गुण, इसे हम ठाह भी कह सकते हैं। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। 3 ताल का इस्तेमाल क्लासिकल में किया जाता है। शास्त्रीय संगीत में जब हम तबले का
तबला वादन प्रस्तुत करते हैं उसमें 3 ताल से शुरुआत की जाती है। इसमें कायदे, पलटे, गत, परन, बंदिशें, बहुत सारी चीज़ें हैं बजाने के लिए। आगे मैं आपको अगले लेसन में ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और एक बात और, 3 ताल का इस्तेमाल शास्त्रीय गायन के साथ संगत के तौर पर भी किया जाता है, जैसे राग यमन, राग भोपाली। तो और भी बहुत सारे राग होते हैं क्लासिकल में, शास्त्रीय संगीत में बहुत सारे राग होते हैं। उन सभी रागों में मैक्सिमम 3 ताल बजाई जाती हैं। वैसे तो और भी तालों का इसमें इस्तेमाल होता है। मैं आपको धीरे धीरे आने वाले लेसन्स में ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा विस्तार के साथ। आज जो मैंने आपको बताया इसे आप घर में बजाने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों के पास तबला नहीं है वो अपने हाथों को टेबल पर या किसी वस्तु पर, किसी डिब्बे के ऊपर सेट करके हाथों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू।